हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10 क्लास मैथ के प्रश्नावली 1.2 के 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है जांच जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ये हमें प्रूव करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि a बराबर 6 की पावर n। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि n का वैल्यू 1 लेने पर तो 6 आएगा। जैसे यहाँ पे रफ मैं थोड़ा लिख देता हूँ। n के बार अगर n का वैल्यू 1 लेता हूँ तो 6 हो जाएगा। n का वैल्यू अगर 2 लूँगा तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। n का वैल्यू अगर 3 लूँ तो 36 216 आएगा। तो बोल रहा है कि इसका जो अंतिम अंतिम अंक है, यानी कि इसका इकाई अंक है 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। क्या ऐसा कोई नंबर है n का भी ऐसा कोई वैल्यू है जिसके पावर करने पर इकाई अंक 0 आ जाए? वही बोल रहा है कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, हमें वो जांच करने बोल रहा है। तो जांच करते हैं। a बराबर 6 की पावर n। तो हमें ये कुछ लैंग्वेज लिख के प्रूव करने होंगे। इसको थोड़ा और फैक्टर कर देते हैं। 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 6, 2 इंटू 3 की पावर n। इसको इतना लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड। अब हमें कुछ लिखना है कि हमें क्या पता है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, किसी संख्या का अंत शून्य पर समाप्त किसी संख्या का अंत शून्य पर किसी संख्या का अंत शून्य पर समाप्त तभी हो सकता है, शून्य पर समाप्त तभी हो सकता है जब उनके अभाज्य गुणनखंड में हो सकता है, जब उनके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1, 2 और 5 हो। ये है, किसी संख्या का अंत शून्य पर समाप्त तभी हो सकता है जब उनके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1, 2 और 5 हो। कम से कम 1, 2 और 1, 5 हो। 2, 3, 5 हो तो कोई बात नहीं, 2, 3, 2 हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 1, 2 और 1, 5 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ, कोमा a बराबर 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है, के अभाज्य लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, अतः a बराबर 6 की पावर n का अंतिम अंक शून्य पर इतना का अंतिम अंक शून्य नहीं हो सकता। बस ये हो गया इनका प्रूफ। वैसे बोर्ड में कभी कभी आता है ये 2 नंबर का या 3 नंबर का आता है,
ज़्यादातर 3 नंबर का आया है, तो आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए नोट कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी प्रश्नावली 1.2 के 6 क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। मतलब ये पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, आपको प्रूव करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो शुरू करते हैं। हल करने से पहले आपको भाज्य संख्या पता होना चाहिए। भाज्य संख्या कोई संख्या भाज्य संख्या तभी होंगे जब उनके 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड हो। मैं 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, अभाज्य भाज्य से कोई मतलब नहीं है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे 5 है, 5 का जो गुणनखंड है 1 और 5 खुद है, 1 और 5 है, तो वो अभाज्य संख्या है। 6 क्या है, 1 और 6 के अलावा वो 2 से भी भाग खाएगा, 3 से भी भाग खा जाएगा, तो वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, उस डेफिनेशन के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमें क्या करना है कि पहले नंबर को कुछ मानना पड़ेगा। माना कि ए मान लेते हैं, ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं। क्या एक्सपेंड करेंगे, इन दोनों में से 13 कॉमन ले लो, कॉमन ले, ये ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट मतलब खुद ही गुना है, 7 गुना 11 और यहाँ से 13 निकल गया, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। 11 सत्ते 77 प्लस 1 13 गुना, इसको अब 78 लिख सकते हैं, 70 1 78। अब 78 को क्या कर लिख सकते हैं, 78 को यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 2 से खाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से खाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से खाएगा, हो गया। फिर इसको लिख देंगे 13 गुना, अब लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 13, जहाँ पे 78 है वहाँ पे 2 गुने 3 गुने 13 लिख दिए, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ यहाँ ए का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ ए का अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, एक का अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। अतः ए एक भाज्य संख्या है। हो गया, ये पहला पार्ट प्रूव कर दिया। अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट को देख के यहीं पे उतरना होगा। माना कि यहाँ लिख दिया, माना कि, और यहाँ पुनः लिखना पड़ेगा, पुनः इसको बी मान लेते हैं। बी कितना है, यहाँ पे 7 से शुरू करते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ कितने हैं, यहाँ पे 5 है लास्ट में। चलिए उतार लिए। अभी फिर यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर भी 5 है और इस पूरे नंबर में भी 5 है, 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 से, तो 5 कॉमन आ गए, एक रह गया। अब इसको गुना कर देते हैं। कितना होगा, 7 छके 42, हाँ 7 छके 42 गुने 4 12 दूना 24 जोड़ 1, 5 गुने 4 दुगुने 8 का 8, 4 छके 16 और 4 16 4 20 का 0, हाथ में रहा 2, 4 दूने 8 और 2 10 प्लस 1,
कितना हो गया 5 गुने 1009। अब हमें क्या करने हैं, ये रफ नहीं है, ये इसी पार्ट का, ये गुणनखंड है ना, इसी हल का पार्ट है। पहले देखना होगा कि ये किसे भाग खाएगा, है ना। पहले भाग देने हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये तो खुद ही बहुत बड़ा नंबर है, शायद एक खुद ही अभाज्य संख्या है जो किसी से शायद खाएगा नहीं, बहुत बड़े नंबर से खाएगा, लेकिन पता नहीं, लेकिन इतना में ही पता चल जाएगा। अब देखो इसको गुना करेंगे, इसको अगर गुना करेंगे तो बोल सकते हैं कि ये जो है कितना आएगा 4505, यानी कि बी जो है 1 और 5045 के अलावा 5 से भी भाग खा जाएगा और 1009 से भी भाग खा जाएगा, यानी इनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ बी का अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः बी एक भाज्य संख्या है। यही प्रूव करने बोल रहा था, ये हो गया। चलिए आप लोग इससे पहले नोट कर लीजिए, क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, ये रहे उसका सॉल्यूशन। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और समझ में आ गया हो तो विनम्रता से मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको लगता हो कि ये वीडियो या फिर ये चैनल किसी को शेयर करने की ज़रूरत है तो ज़रूर शेयर करें। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।